Today we will go for the topic how to read data or information from CSV file. लास्ट क्लास और पिछली क्लास में हमने CSV फाइल के रिलेटेड इंट्रोडक्शन हमने पढ़े थे और हाउ टू राइट और स्टोर डाटा इन द CSV फाइल किया था और कुछ और मोर ऑन इंट्रोडक्शन हमने किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है पहले उसको देखिए, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को वॉच करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए, without wasting time, we'll go for the topic reading data from CSV files. CSV एक मॉड्यूल है, उसके अंदर एक फंक्शन है और उसका नाम है रीडर। ये रीडर क्या करता है, आपकी डाटा जो है फाइल में जो डाटा है इसको रीड करता है। इस रीडर फंक्शन को यूज करने के लिए पहले आपको CSV को इंपोर्ट करना पड़ेगा। और कैसे लिखेंगे आप, जब रीड करेंगे तो CSV.reader और उसके अंदर फाइल हैंडल का नाम आ जाएगा। तो ये करता क्या है, CSV.reader क्या करेगा, ये रिटर्न द रीडर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे राइटर में राइटर CSV.writer, अब याद करिए CSV.writer में हम क्या करते थे, ये देखिए सीरियल नंबर 3 WO इक्वल टू CSV.writer फाइल हैंडल F। तो WO क्या कर है, ये है कि आपके राइटर ऑब्जेक्ट है। वो क्या करता है, ये फाइल जो है राइट करने के ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। CSV.writer ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किस नाम से, WO के नाम से। सेम उसी हिसाब से यहाँ पे CSV.reader जो है वो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से उस रीडर ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप्स है। देखिए, अगर हमको रीड करना है, हम ईच 5 के 5 जो फर्स्ट स्टेप्स जो हैं इसको फॉलो करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट CSV। सबसे ऊपर हम तो लिखते ही हैं, पहले मतलब राइटर में लिखते हैं, तो एक बार हमको लिखना पड़ेगा जैसे इंपोर्ट CSV आपको लिखना है। अगर रीडिंग करने के लिए पहले से अगर ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया तो दिक्कत नहीं है। तो CSV इंपोर्ट CSV जो है आपको एक कमांड लिखना पड़ेगा। उसके बाद ये जो आपका है फाइल ओपनिंग करना है, चाहे आप फाइल ओपन करना है विथ फाइल हैंडल क्रिएट करना है आपको। ये फाइल रीड मोड में ओपन हो रहा है विथ न्यू लाइन आर्गुमेंट। अगर न्यू लाइन आर्गुमेंट दे देंगे तो ब्लैंक लाइन ऐड नहीं होगा। अगर न्यू लाइन आर्गुमेंट नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो ब्लैंक लाइन क्रिएट कर लेगा कुछ किसमें, एक्सेल शीट में। तो ये पहले हम इंपोर्ट करेंगे, फिर फाइल ओपन करेंगे और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए CSV.reader और फाइल हैंडल, तो RO के नाम से, ये मैंने RO अपनी तरफ से नाम दिया है, वो आप अपनी तरफ से कोई भी नाम दे सकते हो। सो RO के नाम से एक ऑब्जेक्ट और रीड ऑब्जेक्ट और रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जो क्रिएट होने के बाद सारे कंटेंट उस RO के नेम में ही स्टोर हो जाएगा। फॉर आई इन RO, आई में क्या होगा, पहला लाइन, फर्स्ट लाइन, हेडिंग भी हो सकता है या ब्लैंक लाइन भी हो सकता है। फॉर आई इन RO तो पहला लाइन होगा वो फिर प्रिंट कर देगा। ये लूप ये कंटिन्यू होता जाएगा और सारे लाइन प्रिंट करता रहेगा। मतलब सबसे पहले ऊपर होगा हेडिंग, उसके नीचे होगा ब्लैंक लाइन, क्योंकि आप अगर ये नहीं लिखोगे, न्यू लाइन अगर नहीं लिखोगे तो हम प्रैक्टिकली जाएंगे इसके बारे में। ये कंटिन्यू होता रहेगा, हर एक लाइन को प्रिंट करता रहेगा, लास्ट में ये क्लोजिंग करना पड़ेगा। सो हमको कितने स्टेप्स जाना है, अगर हम रीडिंग करेंगे कम से कम 5 स्टेप। पहला हो गया इंपोर्ट, दूसरा हो गया फाइल ओपनिंग, तीसरा हो गया क्रिएटिंग रीडर ऑब्जेक्ट, चौथा हो गया फेचिंग और रिसीविंग गेटिंग इंफॉर्मेशन और रोज और रिकॉर्ड्स फ्रॉम द
file with the help of reader object, then closing। ठीक है, अब एक उसके बाद एक हम फंक्शंस पढ़ते हैं। एक नेक्स्ट एक फंक्शन है, वो क्या करता है, आपकी पर्टिकुलर रो को जहां पे मेंशन करोगे उस रो को वो स्किप कर सकता है। नेक्स्ट फंक्शन इज यूज्ड टू स्किप ए रो फ्रॉम ए सीएस इन ए सीएसवी फाइल। जो हमारा एक्सेल शीट है, और एक्सेल शीट में जो फाइल आपने टेबल बनाया है, उसे पर्टिकुलर रो को आप स्किप कर सकते हो। किस प्रोसेस में हेल्प करेगा? सपोज आपने एक्सेल शीट में हेडिंग लिख रखा है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, हेडिंग, ये तीन हेडिंग है। उसके नीचे 100, उसके नीचे किसी का नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे किसी का मार्क्स लिखा हुआ है 990, ये वैल्यूज हैं। तो अगर हमको कैलकुलेशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हमको थोड़ी ना करना है मतलब हेडिंग रो में रोल नंबर। अब इसको एग्जाम्पल में भी करेंगे, चिंता मत करो। हाँ, कैसे यूज करेंगे, तो उस कैलकुलेशन करने में ये हेल्प करेगा, मतलब ये स्किप करवाएगा, एक रो से दूसरी रो में आ जाएगा। तो दूसरी रो से हम क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम करेंगे कैलकुलेशन, कुछ एग्जाम्पल लेंगे उसके बारे में, तो भी चिंता मत करिए। चलो अब आ जाइए एग्जाम्पल हम कैसे यूज करेंगे। जो हम रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं csv.readerf से, तो उस बस सिंपल लिख देंगे नेक्स्ट आरो। मतलब जब आरो मतलब स्टार्टिंग बिगिनिंग में होगा, नेक्स्ट आरो मतलब उसका नेक्स्ट लाइन में चले जाएगा। अभी आते हैं, हम सिंपल एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल है हम ऑनलाइन मतलब प्रैक्टिकली करेंगे किस पे, ई वाला जो हमने कमांड लिखा है, 5 जो कमांड लिखा है उस पे ही करवाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए प्रैक्टिकल में। ये देखिए, पहले से मैंने एक फाइल बनाया है, अब start.csv, start.csv के नाम से एक फाइल बनाया है, उसको ओपन कर रखा है राइट मोड में। अब यहाँ पे मैंने न्यू लाइन आर्गुमेंट दिया नहीं है, ध्यान रखो इस चीज को, न्यू लाइन आर्गुमेंट मैंने नहीं दिया है यहाँ पे। इसके देखिए, न्यू लाइन आर्गुमेंट मैंने नहीं दिया है, ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। और राइट मोड में ये है, राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ये कंटेंट है, ये हेडिंग है। मतलब फर्स्ट रो में ये हेडिंग्स होंगे, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। ये लिस्ट है, ये एक दूसरा लिस्ट है, और इससे हमने 3 चीज़ एंटर करवाया, और ये असाइन हो गया अकॉर्डिंग टू यूजर, हमने ये की। फिर लास्ट में राइट रो के हिसाब से, राइट रोज फंक्शन से सारे रिकॉर्ड को हमने स्टोर कर दिया। कहाँ पे? std.csv फाइल में। ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा मतलब क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऑलरेडी फाइल उसके अंदर है। अच्छा, वही कमांड अगर हम यूज करें, कौन सा कमांड, ये वाला जो बताया था आपको मैंने, ये वाला import csv, अगर ये वाला कमांड हम यूज करेंगे तो देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। import csv, ठीक है। और दूसरी बात है f इक्वल टू ओपन स्टार्ट csv, तो यही कमांड हम यूज करेंगे। और रीड ऑब्जेक्ट, फेचिंग द रिकॉर्ड एंड क्लोज। इसके लिए हम क्या करें देखो, तो सिंपल यही 5 सेंटेंस लिख रहे हैं हम। इंपोर्ट तो ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, बोलो, डेफ रीडर, डेफ रीड करना है हमको, तो हम क्या करें, फंक्शन डेफिनेशन क्रिएट करना है। क्रिएट कर लिया, तो हम आपको फाइल पहले क्या करेंगे, ओपन करेंगे। फाइल हैंडल से f इक्वल टू ओपन ब्रैकेट start.csv, रीड मोड में ओपन करना है, हमको रीड करना है तो r लिखेंगे यहाँ पे, ओपन कर लिया। तो मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ आर ओ के नाम से, आर ओ, फिर उसको मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे csv डॉट रीडर ब्रैकेट में f। तो आर ओ के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। तो हम क्या करेंगे अभी, जो डायरेक्ट फेच करेंगे। पहला स्टेप हो गया आपका यहाँ पे, जो मैंने लिखा है, जो स्टेप ये बताया था मैंने आपको,
ये जो स्टेप्स है, इंपोर्ट CSV, यहाँ पे इंपोर्ट CSV हो गया। सेकेंड में आ गया यहाँ पे ओपन, इधर में इसको यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन फाइल ओपन, ये मैंने ओपन लिख ली रीड मोड में। फिर रीड ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, रीड ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया। उसके बाद फिर हम फेच करेंगे इसको, एफ फॉर आई इन RO प्रिंट आई, यहाँ लिखेंगे फॉर आई इन RO प्रिंट आई, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्लोज, देखो ये डॉट क्लोज। अब देखो ये आपका रीड का फंक्शन है, मैं रीड का भी दोबारा कॉल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं रीड कर रहा हूँ, यहाँ पे रन करता हूँ इसको। ये देखो हमने यहाँ पे जब राइट का स्टोर करा था, यहाँ पे जब स्टोर किया था, अब ये न्यू लाइन आर्गुमेंट दिया नहीं था, तो मतलब ब्लैंक लाइन वो क्रिएट हो गया था, ब्लैंक लाइन वो ऐड हो गया था, और डिफॉल्ट जो होता है विंडोज के साथ से। तो यहाँ पे जो है ये आपका ब्लैंक लाइन्स है, 4 रिकॉर्ड है, बट 4 रिकॉर्ड है एक्चुअली, इंक्लूडिंग हेडिंग 5 हो गया, तो 5 ब्लैंक लाइन, 1 2 3 4 5 ब्लैंक लाइन ले रहा है एक्स्ट्रा, क्योंकि हमने यहाँ पे न्यू लाइन आर्गुमेंट नहीं दिया था। तो जैसे हम प्रिंट कर रहे हैं तो ये प्रिंट हो गया, समझ में आ गया। एक चीज ध्यान रखो, जब हम यहाँ पे रोल नंबर लिखे, डबल कोट में लिखे थे नहीं लिखे थे, मतलब ये एक स्ट्रिंग है, डायरेक्ट हमने स्ट्रिंग के नाम से, ये देखो रोल नंबर सिंगल कोट या डबल कोट में हमने ये स्टोर हो गया। नेम को भी हमने यहाँ पे डबल कोट में स्टोर किया, डबल कोट में राइट करवाया था, तो यहाँ पे नेम भी राइट डबल कोट में, मतलब आज स्ट्रिंग राइट हो गया। मार्क्स भी डबल कोट में राइट करवाया था, ठीक है, तो मार्क्स भी आज स्ट्रिंग राइट हो गया। बट यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है रोल नंबर, इंट लिखा था हमने, यहाँ पे क्या लिखा था, इंट, मतलब जो इनपुट जो यहाँ पे एंटर किया जाएगा वो इंट से हम इंट कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बट यहाँ पे देखो ये 1 अगर एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे 1 जो है ना वो स्ट्रिंग में स्टोर हो रहा है, हम इनपुट कर रहे हैं इंटीजर में, स्टोर हो रहे हैं स्ट्रिंग में। यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं स्ट्रिंग में, स्टोर हो रहे हैं स्ट्रिंग में। यहाँ पे भी सेम, इनपुट कर रहे हैं इंटीजर में, और यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं स्ट्रिंग में। मतलब एक चीज ध्यान रखना, CSV फाइल्स जो करता है, जो स्टोर होता है ना, ये जो स्टोर होता है, फाइल जो स्टोर होते हैं वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही स्टोर होता है, मतलब ऑल द कंटेंट विल बी स्टोर इन CSV फाइल एज ए टेक्स्ट और स्ट्रिंग। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना जरूरी है। मीन्स एक बार और बताता हूँ, अगर आप इंटीजर में भी एक्सेप्ट करोगे, इंटीजर फॉर्मेट मीन हमने यहाँ पे क्या किया, इनपुट लिया, इनपुट से क्या करता है, ये एंटर करवाता है स्ट्रिंग फॉर्म में, फिर हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर में, मतलब क्या हुआ, वो कन्वर्ट हो गया इंटीजर, मतलब हम इंटीजर में इनपुट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। बट स्टोर कैसे हो रहा है, वो स्ट्रिंग आज स्ट्रिंग हो रहा है, str और स्ट्रिंग में स्टोर हो रहा है। मतलब आप चाहे चाहे इंटीजर में स्टोर करो तो स्ट्रिंग में इंटीजर में एंटर करो, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू एंटर करो तो स्ट्रिंग में स्टोर होगा, और आप स्ट्रिंग वैल्यू मतलब इनपुट करो तो भी स्ट्रिंग में स्टोर होगा, ठीक है। चाहे इंटीजर मतलब न्यूमेरिक वैल्यू दोगे तो भी स्ट्रिंग में स्टोर होगा, चाहे स्ट्रिंग वैल्यू दोगे तो भी स्ट्रिंग में स्टोर होगा। इसमें एक प्रॉब्लम आएगा, अभी नहीं बताऊंगा, मैं जब एग्जाम्पल 3 करूंगा, एग्जाम्पल 3 और 4 करवाऊंगा आपसे, तो उससे उस टाइम में बताऊंगा आपको क्या प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा, कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बताया गया है कि ये जो मार्क्स हैं, इस सारे मार्क्स को सम करो, ठीक है, इतने मार्क्स हैं इनको सम करवाना है आपको, तो उसमें तो कैलकुलेशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, ये प्लस तो नहीं होगा ना। आप लिखोगे सम इक्वल टू सम प्लस I3 ले लो इसको, 2
I2 करोगे तो सम तो होगा, एक एक मतलब 990 प्लस 890 सम होगा ही, जबकि आपके ये अगर ये स्ट्रिंग में होगा तो प्लस सम तो हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा फिर जब हम सम करोगे उसको कन्वर्ट करोगे इंटीजर में इंट फंक्शन यूज करके, तो बाद में करेंगे। समझ में आ गया? ये रीड फंक्शन समझ में आ गया। अब आ जाओ आप रीड फंक्शन पे। अब रीड फंक्शन क्या कर रहा है, अब इसको जब रन करते हैं तो ये शो कर रहा है विथ ब्लैंक लाइन। इस केस को अवॉइड करने के लिए दो मेथड है। एक मेथड, पहला मेथड क्या है, आप यहाँ पे फर्स्ट मेथड यहाँ पे मेंशन कर लो, आप न्यू लाइन करके मेंशन कर लो और इस पे ऐसे दे दो, ठीक है, ऐसे मेंशन कर लो। तो मतलब ये इनपुट ही होगा विदाउट ब्लैंक लाइन। अगर यहाँ पे न्यू लाइन इंसर्ट करते हैं, ठीक है, दिखाता हूँ आपको करके, इसको हटा देता हूँ। देखो अब न्यू लाइन इंसर्ट कर लिया। अभी दोबारा हम एंटर करवाएंगे। अब हम न्यू लाइन मेंशन किया, मतलब क्या है, ये ब्लैंक लाइन स्टोर नहीं होगा। 1 माइनस 990 do want to continue, yes, 2 अभी 890 yes, roll number 3 निधि, दोबारा ले लेते हैं 790 yes, रोल नंबर 4 क्या हो गया गुनू, अब 690 नो। देखो अब नो कर देता हूँ, यहाँ पे तो ब्लैंक लाइन विदाउट मतलब विथ ब्लैंक लाइन शो किया था, अब देखो नो करता हूँ, देखो अब क्या हुआ, विदाउट ब्लैंक लाइन शो कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने, अगर हम यहाँ पे न्यू लाइन आर्गुमेंट यूज करके स्टोर कर रहे हैं तो यह हो जाएगा आपका विदाउट न्यू लाइन शो करेगा, ब्लैंक लाइन शो नहीं कर डायरेक्ट शो कर देगा विदाउट ब्लैंक लाइन, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज हमने भूल गए या छोड़ दिए, न्यू लाइन स्टेप से मतलब स्टोर नहीं किया, दोबारा करना पड़ेगा थोड़ा बताने के लिए आपको प्रैक्टिकली। आप ओनली प्रैक्टिकली ही क्लियर हो सकते हैं। मैं थ्योरी जितना पढ़ा दूं, ये केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है बता दूं आके और ब्लैक बोर्ड में आप पढ़ा दूं आप समझ जाओगे, मतलब इसके थ्योरी जो है कम है, और प्रैक्टिकली खुद करोगे और खुद देखोगे वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए मैं प्रैक्टिकली हर चीज़ करवाता हूँ, ध्यान रखिए। बट इस वीडियो को वॉच करने से पहले पिछली वीडियो को पहले देखना, नहीं तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। अभी दोबारा कराते हैं, न्यू लाइन आर्गुमेंट हटा दिया मैंने, तो दोबारा मांग लिया उसने रोल नंबर 1, फिर देखता हूँ यहाँ पे माइनस, कोई भी ऑल नेम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, मैं दे रहा हूँ अपने हिसाब से। तो रोल नंबर 2 अभी 890, रोल नंबर 3 देन निधि 790 yes, रोल नंबर 4 देन गुनू, कोई भी दूसरा ले लो, तो 690, एक बार और ले एंटर कर लेते हैं, देन रोल नंबर 5 अब ले लेते हैं राकेश, तो 590 एंटर हो गए। मैं इसको नो कर देता हूँ। अब देखो ब्लैंक लाइन आ गया क्योंकि हमने हटा दिया यहाँ पे। एक मेथड तो ऐसे कर सकते हो ब्लैंक लाइन हटाने के लिए, चलो यहाँ शुरू से एंटर कर लो और ब्लैंक लाइन आएगा ही नहीं। या फिर दूसरा मेथड ये है, अगर आपने फाइल क्रिएटेड है, ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, सेकंड मेथड में बता रहा हूँ, बुक में सेम चीज़ बताया गया, पेज नंबर देख सकते हो 5.45 आपके सप्लीमेंट्री बुक में, सप्लीमेंट्री जो बुक है आपके उसमें देखो
5.45 में 2 मेथड बता रखा है, हाँ, चैप्टर नंबर 5 का। अगर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे न्यू लाइन स्लैश आर स्लैश एन, तो ये क्या करेगा, आपका न्यू लाइन जो है वहां से हटा देगा। अब देखो क्या हो रहा है, मैं इसको राइट को मैं इग्नोर कर देता हूँ, मतलब कमेंट डाल देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी स्टोर हो चुका है। दोबारा रन करूंगा तो दोबारा मांगेगा फिर ये, तो हम रन कर लेते हैं डायरेक्ट। देखो अब यार क्या हुआ, अगर हम यहाँ पे न्यू लाइन आर्गुमेंट दे देते हैं स्लैश आर स्लैश एन, स्लैश आर क्या है, ये दोनों डिफॉल्ट आर्गुमेंट है आपकी, अ, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट है किसका है, विंडोज और डॉस का है। देखिए स्लैश आर स्लैश एन ये डॉस और विंडोज का है, तो अगर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है, अगर हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो क्या होगा, मेंशन कर देंगे तो आपका ब्लैंक लाइन हट जाएगा और सिंपल हो जाएगा। हाँ दिस, इसका मतलब क्या है, जब हम इसको रीड करेंगे, रीड फंक्शन में हम इसको मेंशन कर सकते हैं या फिर राइट में ही पहले से कर देंगे, तो क्या होगा। अभी ब्लैंक लाइन रहने से क्या प्रॉब्लम है, ब्लैंक लाइन नहीं रहने से क्या प्रॉब्लम है, ये देखिए। अगर हम ब्लैंक लाइन रखेंगे बीच में तो अननेसेसरी हमारा ये ब्लैंक लाइन को चेक करेगा और कैलकुलेशन करने में टाइम में दिक्कत आएगा, कोई भी ऑपरेटिंग करने दिक्कत आएगा ऑपरेशन करने में, ठीक है। और ब्लैंक लाइन नहीं होगा तो सिंपल इसमें ही करेंगे इतने में। और दूसरी बात मैं बताया था ना आपको, नेक्स्ट जब हम रीड ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जब क्रिएट करते हैं तो कर्सर जब आई इन आर ओ, ये इस लूप में आई का वैल्यू कहाँ होता है, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे हम लिख देंगे, सपोज लिख देंगे नेक्स्ट आर ओ, तो क्या होगा, ये आर ओ का ऑब्जेक्ट का जो पॉइंटर जो है ना वो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, इसके स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब कोई कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया आपको। ये जो मैंने बताया आपको कि ये नेक्स्ट समझ में आ गया। एग्जाम्पल सिंपल वाला बताया था आज यूजुअल सेम, और आपको ये सिंपल विथ विदाउट न्यू लाइन पैरामीटर, अभी जो बताया मैंने, न्यू लाइन पैरामीटर देंगे, अगर नहीं देंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, न्यू ब्लैंक लाइन ऐड हो रहा है, ब्लैंक लाइन ऐड नहीं करना, ये जो मैंने बताया आपको अभी अभी, ये हो गया।